नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवा सामर्थ्य विश्व सनातन पे। दोस्तों, आज मैं आपको सूर्यपुत्र कर्ण की वह कथा सुनाऊंगा जो उसे दानवीरता के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च स्थान दिलाती है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडु के साथ कुंती का विवाह होने से पहले ही कर्ण का जन्म हो चुका था। वो लोक लज्जा के कारण उसने यह भेद किसी को नहीं बताया और चुपचाप एक पिटारी में रखकर उस शिशु को अश्वनाम की नदी में फेंक दिया था। इसके जन्म की कथा बहुत ही विचित्र है। राजा कुंती भोज ने कुंती को पाल पोस कर बड़ा किया था। राजा के यहाँ एक बार महर्षि दुर्वासा आए। कुंती ने महर्षि का बहुत बड़ा आदर और सत्कार किया और जब तक वह ठहरे कुंती ने उनकी सेवा शुश्रूषा में कमी नहीं रखी। उसकी इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उसे यह वर दिया कि वह जिस देवता को मंत्र पढ़कर बुलाएगी वह देवता वहीं आ जाएगा और उसको संतान भी प्रदान करेगा। कुंती ने नादानी के कारण महर्षि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण का आह्वान किया। बस उसी क्षण सूर्यदेव वहां आ गए। उन्हीं के सहवास के कारण कुंती के गर्भ से दानवीर कर्ण का जन्म हुआ। जब पिटारी में रखकर इस शिशु को कुंती ने उस नदी में विसर्जित कर दिया तो वह पिटारी में बहते हुए आगे पहुंची। वहां अधीरज नाम के एक सूत ने कौतूहल बस उसे उठा लिया और उसे खोल कर देखा तो उसमें एक जीवित शिशु देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। अधीरथ उस शिशु की निरीह अवस्था पर करुणा करके उसे अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा। उसने उसे अपनी संतान की तरह पालन पोषण किया और अपनी संतान समझा। बालक के शरीर पर कवच कुंडल देखकर और भी उसे आश्चर्य हुआ और तभी उसे लगा कि वह बालक कोई होनहार राजकुमार है। उसने उसका नाम वसुसेन रखा। वसु का अर्थ है धन। कवच कुंडल रूपी धन उसके पास था। विधाता ने ही उसको यह सब दिया था, इसलिए अधीरथ ने उस बच्चे का नाम वसुसेन रखना उचित समझा। वसुसेन जब बहुत बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। वह सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। प्रातः काल से लेकर संध्या तक वह सूर्य की उपासना ही किया करता था और दानी तो वह बहुत ही बड़ा था। उपासना के समय अगर कोई भी आकर उससे जो कुछ भी मांगता वह बिना हिचकिचाए उसको दे देता था। अमूल्य से अमूल्य वस्तु से उसको मोह तक नहीं था। उसका गौरव तो दानवीर कहलाने में था और अपने कृत्यों से उसने वास्तव में यह सिद्ध भी कर दिया कि वह दानवीर है। उसके समान दानी और कोई नहीं है। दानी कौरवों और पांडवों में उसके समान तो कोई नहीं था। उसका परिचय तो हमें उस समय मिलता है जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास उसकी अमूल्य निधि कवच कुंडल मांगने गया था। उस समय कर्ण ने देवराज का स्वागत किया था और खुशी के साथ अपने कवच कुंडल को उतारकर देवराज को दे दिया था। दान करते समय कर्ण अपने हित या अहित का विचार नहीं करता था। यद्यपि सूर्य भगवान पहले उसे मना कर चुके थे कि वह इन कवच कुंडलों को किसी को भी न दे, लेकिन दानवीर कर्ण किसी याचक को निराश करके वापस लौटाना नहीं जानता था। कर्ण के इस साहस के कारण ही उसका नाम वैकर्तन पड़ा था। यदि इस कवच कुंडल को वह नहीं देता तो कोई भी योद्धा उसे युद्ध में कभी भी परास्त नहीं कर सकता था। इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ही वह कवच कुंडल मांगा था, क्योंकि इसके बिना अर्जुन कभी भी कर्ण को हरा नहीं सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट हम जल्द लेके आएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य